हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स को। लेक्चर होने वाला हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1। शुरू करें। क्या पढ़े थे हम लोग? वो मीनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है ना। तो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक था वो क्या था हमारा, बताओ। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। रोल वही हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो पढ़ के आए थे वही सब कुछ सेम टॉपिक है। पढ़ो यहाँ पे। पहला क्या, पहला रोल क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है इफेक्टिव कंट्रोल में, डिसीजन मेकिंग में। फिर क्या था, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंट्स क्या करेगा, प्रीवियस ईयर का डेटा को करंट ईयर का डेटा से कंपैरिजन करने में हेल्प करेगा। फिर एविडेंस इन कोर्ट, ये भी डिस्कस किए थे हम लोग। बोलो यार। अगला फिर अदर्स, बोलो। अदर्स में वही सब था जो हम लोग बेनिफिट्स में पढ़े थे। पढ़ो। मतलब कि पहला, अदर में पहला पॉइंट बोल रहा है कि अब मेरे को अकाउंटिंग करने के चलते बिजनेस ट्रांजैक्शन को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है। जब मन करेगा वहां जाके देख सकते हैं। अगला और क्या था फिर, फैसिलिटेट रेजिंग लोन, ये भी बताया था कि लोन वगैरह लेने के लिए अकाउंट्स काम आता है। फिर फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, ऑलरेडी डिस्कस। एंड फैसिलिटेट सेटलमेंट्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। बोलो पूरा क्लियर है क्या? नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज, क्या हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस भी डिस्कस किए थे? अरे पूरा लिख के याद आ रहा है? ये देखो पढ़ो, याद आ जाएगा तुमको। पढ़ो अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, कौन सा नहीं है। अब जो फाइनेंशियल नेचर का है उसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड। कहाँ रिकॉर्ड करते थे? जर्नल और सब्सिडरी बुक। याद आ गया? अच्छा, फिर क्या करते थे? क्लासिफाई। कहाँ क्लासिफाई करते थे? लेजर में। फिर क्या करते थे? समराइज। याद आया? ये कहाँ समराइज करते थे? ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 3 चीज होता था, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। याद आ रहा है? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। फिर क्या आया? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ये भी डिस्कस किए थे हम लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू एनालिसिस होता है। फिर लास्ट में क्या करते थे? कम्युनिकेट। किसको? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को। याद आ गया? द अकाउंटिंग प्रोसेस में बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पहले हमको ये बताओ, पूरा स्टेप तुम लोग याद हुआ है? बिना देखे बोलो तो। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन बोले याद आ जाएगा। दूसरा रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, फिर कम्युनिकेशन। फिर क्या था? कम्युनिकेशन। बोलो पूरा याद आया कि नहीं आया? पक्का है? अरे बोलो बाबू। आगे को टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? अगर हम लोग बुक कीपिंग का बात करें तो जो पहला 4 स्टेप्स है उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। पहले 4 स्टेप्स को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। कौन सा पहले 4 स्टेप? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग। बस 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 बस, क्लासिफाइंग तक है। 4 नहीं 3। क्लासिफाइंग तक क्या होता है? बुक कीपिंग। क्या होता है? बुक कीपिंग। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग का बात कर रहे हैं तो ये सारा प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग। सारा प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो ये बोलना सही होगा कि अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो आपको बुक कीपिंग का जरूरत है। बुक कीपिंग क्या है? बेस है। बुक कीपिंग क्या है? बेस। किसका? अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग किसका बेस है? अकाउंटिंग का। देखो पढ़ो यहाँ पे क्या बोला, अकाउंटिंग प्रोसेस का बात हो रहा है। किसका हो रहा है? अकाउंटिंग प्रोसेस। कल हम लोग जो डिस्कस किए थे ना वही चीज है, खाली वो नोटिस करते जाना। देखो तो सेम सेम चीज था क्या? सबसे पहले क्या हुआ? बोलो बाबू। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फिर दूसरा स्टेप रिकॉर्ड किए। रिकॉर्डिंग करने के बाद, अच्छा देखो यहाँ पे रिकॉर्ड किस में करेंगे? रिकॉर्ड किस में करेंगे? जर्नल और सब्सिडरी। सब्सिडरी में डिस्कस किया था हम लोग क्या क्या, बताओ। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी, जर्नल प्रॉपर। क्या हम लोग भी कई डिस्कस कर चुके हैं क्या? तो पहला ट्रांजैक्शन, फिर उसको रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग हो गया जर्नल वगैरह में। रिकॉर्डिंग के बाद क्या आया? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग किस में होता है? लेजर में। सही है। क्लासीफाइंग के बाद क्या आता है? समराइजिंग में देखो तो यही चीज हम लोग भी पढ़े थे क्या कल? ट्रायल बैलेंस था, ट्रेडिंग पीएल था, बैलेंस शीट था। बोलो याद आ गया? फिर हम लोग क्या पढ़े थे? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर हम लोग क्या पढ़े? कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। क्या आपको पूरा स्टेप्स भी याद हो चुका है? क्या आपको अच्छे से समझ में भी आ गया? कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अगला पढ़ो ना, फिर क्या हुआ? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम लोग सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। जिसको हम लोग सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं कि भैया अकाउंटिंग का कितना टाइप्स हो सकता है, कितना तरह का अकाउंटिंग होता है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला क्या? दूसरा क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा क्या?
मैनेजमेंट अकाउंट, एक एक करके डिस्कस करें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है? ये पता करना कि बिजनेस से प्रॉफिट हुआ कि लॉस, जो कि हम लोग अभी क्लास 11 12 में पढ़ने वाले हैं। पढ़ो। डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फिर क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से क्लियर है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होगा? कॉस्ट को एसरटेन करना, ये पता करना कि सामान बनाने में, सामान खरीदने में कितना कॉस्ट लग रहा है, ताकि बाद में उसको कम किया जा सके। पढ़ो। डील्स विद द रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसरटेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। बोलो क्लियर है? फिर तीसरा क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाम से क्लियर है, ऐसा अकाउंटिंग जो किसको हेल्प करेगा? मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। डील्स विद द प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन। तो तीनों सब फिर समझ में आ गया। पहला फाइनेंशियल, दूसरा कॉस्ट, तीसरा मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ये तीनों रीड भी कर लिया हम लोग। बोलो बाबू। अगला पॉइंट है मेरे पास, रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो एक मिनट के लिए बताओ, अकाउंटेंसी तो हमको पता है, अकाउंटिंग करने के लिए जो पढ़ाई का जरूरत है, जो नॉलेज का जरूरत है, उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटेंसी। पढ़ना हमको क्या है? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। और इसको हम लोग कहां से पढ़ेंगे? उसको हम लोग पढ़ेंगे यहां से। ये डिफरेंस दिख रहा है क्या आप लोग? एकदम इसको याद करके घोल के पी के जाना, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, फेवरेट है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग? शुरू कर सकते हैं? हाँ, चलो बताओ, पढ़ो। सबसे पहला क्या बोले हम? बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्या क्या? आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मेजरिंग देम इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग। तो बताया थे ना, कहां तक आया? क्लासिफाइंग तक। कहां तक आया? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर तुम्हारा मेजरिंग को बोलना है, बोलो नहीं बोलना है मत बोलो, फिर तुम्हारा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग। अगर यहां तक का बात कर रहे हैं, दैट मींस वी आर कंसर्न्ड विद बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में तो ये सारा आ गया, प्लस समराइजिंग भी, एनालाइजिंग भी और कम्युनिकेटिंग भी। अरे तो बताए थे, समराइजिंग भी, एनालाइजिंग भी और कम्युनिकेटिंग भी। पढ़ो तो। अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग के बाद, बुक कीपिंग के बाद इज अ प्रोसेस ऑफ, बोलो क्या? समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। बोलो समझ में आ गया? अरे बोलो। अगर हमको ऐसे लिखना हो तो देखो थोड़ा सा क्लैरिटी कैसे आएगा इसमें, ध्यान देना। सबसे पहले क्या आता है बाबू? ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई कर लो कि फाइनेंशियल है कि नहीं, फिर उसको क्या कर लो? मेजर कर लो। क्या कर लो? फिर उसको कर लो रिकॉर्ड, है ना? रिकॉर्ड के बाद क्या कर लो? क्लासीफाई। क्लासीफाई के बाद समराइजिंग, सही है। समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग, सही है। एनालाइजिंग के बाद कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग। बोलो सही है। अगर हमको बताना हो कि बुक कीपिंग कहां से कहां तक, बुक कीपिंग कहां से, तो यहां से लेकर, है ना, इसको क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग, सही है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग। तो बोलो समझ में आ गया? तो बताओ तो कौन सा नैरो कॉन्सेप्ट है, कौन सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है? कौन सा नैरो कॉन्सेप्ट है, कौन सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है? बुक कीपिंग नैरो है, अकाउंटिंग, अच्छा ये बोलना सही होगा कि अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर ये चारों तो आता है, और ये चारों को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग वैसे भी तो बोल सकते हैं बुक कीपिंग प्लस ये तीनों, ये भी तो बोल सकते हैं बुक कीपिंग प्लस ये तीनों, वही लिखा हुआ था डेफिनेशन में। बोलो क्लैरिटी है? पक्का? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन पढ़ो, बताओ। स्टेज, ये क्या है? प्राइमरी स्टेज है, और इसके बाद अकाउंटिंग हुआ, तो ये क्या है तुम्हारा? सेकेंडरी स्टेज है। देखो यहाँ पे क्या बोला, कितना अच्छा बोला, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, क्योंकि बुक कीपिंग किस पे खत्म हुआ था? क्लासिफाइंग पे। बुक कीपिंग किस पे खत्म हुआ था? फिर वहीं से तो अकाउंटिंग चालू हुआ, समराइजिंग। कोई दिक्कत है? अगला फिर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। इसका क्या मकसद है? बताओ मेरे को। टू असर्टेन रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन। बोलो सही है। नेचर ऑफ जॉब, ये रूटीन नेचर है। ये कौन सा नेचर है? रूटीन नेचर। ये कौन सा नेचर है? एनालिटिकल नेचर। समझ में आ रहा है? इसको कौन परफॉर्म करेगा? जूनियर स्टाफ। कौन परफॉर्म करेगा इसको? इसको कौन परफॉर्म करेगा? स्पेशल ट्रेंड स्टाफ। अरे इसको तो कोई भी कर देगा, हैरा गैरा। इसको करने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। अगला, इट बीइंग अ रूटीन वर्क एंड कैन बी परफॉर्म बाय
नॉट सो ट्रेंड स्टाफ, चलेगा, पर इसके लिए क्या चाहिए हम लोग, ट्रेंड स्टाफ चाहिए। बेसिकली बोले तो कोई भी आरा बुक कीपिंग कर सकता है, और कोई भी आरा अकाउंटिंग नहीं कर सकता, भैया उसके लिए बुद्धि चाहिए, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने के लिए बुद्धि चाहिए, है ना, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई बुद्धि नहीं चाहिए। आगे फिर लेवल ऑफ स्किल्स, इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स, पर स्किल स्पेशल स्किल चाहिए। खत्म, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डेफिनेशन डिफरेंस खत्म। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। पहला क्या था, स्कोप, इसमें 3, उसमें सारा। फिर स्टेज, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, इसका मकसद है रिकॉर्ड करना, इसका मकसद है एनालाइज करना। नेचर ऑफ जॉब, ये कौन सा है, रूटीन, ये कौन सा है, एनालिटिकल, ये कौन परफॉर्म करेगा, जूनियर स्टाफ, ये कौन परफॉर्म करेगा, सीनियर स्टाफ। इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, इसके लिए स्किल चाहिए। बताओ समझ में आया क्या नहीं आया, अभी दिक्कत है। नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी, तुमने पहला क्लास में पढ़े थे भाई, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग करने के लिए जो नॉलेज चाहिए उसको क्या बोलेंगे, अकाउंटेंसी। फिर से कनेक्ट करो तो अच्छा ऐसे बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग छोटा है, बुक कीपिंग को मिला दे और उसमें कुछ जोड़ दे तो अकाउंटिंग बन जाएगा, और अकाउंटिंग बुक कीपिंग दोनों को मिला दे तो अकाउंटेंसी बन जाएगा। तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, वही डायग्राम को देखो, डायग्राम दिखा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बुक कीपिंग और इतना जोड़ दिया तो क्या बन गया, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बुक कीपिंग दोनों को जोड़ दिया तो इजी। आओ अकाउंटेंसी को रीड करते हैं, पढ़ो क्या बोल रहा है। Accounting, it is an educating process whereby various aspects of accounting are explained along with the reasons, how to maintain the books of accounts, summarize the accounts information and communicate to the user। कि भैया रिकॉर्डिंग कैसे करना है, कम्युनिकेटिंग कैसे करना है, समराइजिंग कैसे करना है, उसी का नॉलेज को तो अकाउंटेंसी बोलते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ कोलर, अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इसलिए हम लोग का बुक का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। इसलिए हम लोग का बुक का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। क्लियर है क्या, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में समझ में आ गया। अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है, और उसको करने का नॉलेज को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। इसको भी एक बार रीड करते चलो, डिफरेंस दिख रहा है, रीड करें। इसका प्रिंट अच्छा नहीं आया ना, चलो कुछ हद तक काम हो जाएगा। पढ़े, पढ़ो क्या बोल रहा है। अकाउंटिंग सबसे पहला, इट इज एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी बट कंप्लीशन ऑफ बुक कीपिंग प्रोसेस। मतलब अकाउंटेंसी को यूज करके अकाउंटिंग करते हैं, और अकाउंटिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग कंप्लीट होता है। क्योंकि बुक कीपिंग तो आधा ही था, बुक कीपिंग तो कहां तक था, क्लासिफाइंग तक, जब उसमें समराइज किया, एनालाइज किया, कम्युनिकेट किया, तब जाके वो क्या बना, अकाउंटिंग। पढ़ो तो अकाउंटिंग अकाउंटेंसी क्या है, इट इंक्लूड्स theories, principles and systems of accountancy, that is why and how financial transactions are recorded in the books of accounts। कि भैया उसमें कैसे अकाउंट्स को बनाएंगे, कैसे अकाउंट्स को बनाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। दूसरा ये क्या है, सेकेंडरी स्टेज। अभी पढ़े थे हम लोग, अकाउंटिंग प्राइमरी स्टेज है कि सेकेंडरी स्टेज है, प्राइमरी कौन है, बुक कीपिंग है, प्राइमरी कौन है, बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी तो कंप्लीट प्रोसेस है, अकाउंटेंसी तो कंप्लीट प्रोसेस है, प्राइमरी का भी सेकेंडरी का भी। बोलो क्लियर है। फिर अगला, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किस पे डिपेंड करता है, बुक कीपिंग के पे, और ये तो दोनों को इंक्लूड कर लेता है, अकाउंटिंग को भी और बुक कीपिंग को भी। फिर ये वाला, इट एनालाइज क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इन्वॉल्व्स टीचिंग द मेथड, उसको एनालाइज कैसे करना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पार हो गया, श्रुति समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये वाला भी हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए थे, अभी खाली इसको यहां से एक बार गो थ्रू करेंगे, है ना। क्या पढ़ा हम लोग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। भाई अगर अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं, ताकि उससे क्या निकाल सके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या कर देंगे, कम्युनिकेट, किसको, यूजर्स को। यूजर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। पढ़ो ना क्या बोल रहे हैं। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड qualitative information primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful in making decisions। ताकि क्या कर सके, अकाउंट्स बना के उससे डिसीजन इंफॉर्मेशन ले, और फिर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। नीचे पढ़ो, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, use of which helps the user to
arrive at decisions, the financial statements so generated are the income statement. वही जो बताए थे कल कि financial statement, trading and PL, profit and loss account and the position of balance sheet, the information made available by these statements are, पढ़ो पहला क्या है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस। हम लोग ये बताता है कि बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट हुआ, सरप्लस हुआ, लॉस हुआ, डेफिसिट हुआ, क्या हुआ। पढ़ो क्या बोल रहा है, द इनकम स्टेटमेंट मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन और अदरवाइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंट सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये देता है, ये जानने में हेल्प करता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगला नेक्स्ट, वही जो कल हम तुमको डिस्कस कर रहे थे, वही वाला पॉइंट है यहाँ पे कि फर्म ट्रेडिंग बनाता है, पीएल बनाता है। ट्रेडिंग से क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। पीएल से क्या मिलता था, चलो आप पढ़ो क्या बोल रहा है। दूसरा, अ फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कल हम बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट मेरे को क्या बताता है, विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। बताए थे वाला चीज कल, क्या लिखे थे। फिर दूसरा, पीएल अकाउंट क्या बताता है मेरे को, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। फिर अ कंपनी प्रिपेयर्स स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जैसे यहाँ पे क्या बोला ना कि हम तुम लोग ये बताए थे कि एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, बिजनेस करने का बहुत सा तरीका होता है। सोल प्रोप्राइटर अकेला मालिक, पार्टनरशिप मिलके बिजनेस कर रहे, कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में, पता है ये। तो मान लो एक कंपनी जो है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलता है, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता है। क्या बोलता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करता है वही काम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम क्या है, ये बताना कि नेट प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस। उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम भी सेम ही है, ये बताना कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। पड़ा वही लिखा हुआ है। कंपनी क्या बनाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब शेड्यूल 3, कहां पे लिखा हुआ है, कंपनी तक 2013, टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। उसी तरह से एक जो एनपीओ है, एनपीओ मतलब एक ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट के लिए काम, एनपीओ स्टैंड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बोलो, तो वो क्या हो रहा है, जब ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहा है, तो वो अपने साथ पीएल अकाउंट तो बनाएगा नहीं। वो क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ताकि ये पता कर सके कि उसमें सरप्लस हुआ कि डेफिसिट। समझते ध्यान से, समझो ध्यान से। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन, जो प्रॉफिट के लिए काम करे, है ना। प्रॉफिट के लिए काम करने के लिए पता करना होगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो उसके लिए वो क्या बनाता है, पीएल अकाउंट। क्या बनाता है, पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट से मालूम चल जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे हैं जो एनपीओ है, जो क्या है, एनपीओ बोले तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो प्रॉफिट के लिए काम, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। तो वो किसके लिए काम कर रहा है, भला के लिए कर रहा है। क्या लगता है, एक ऐसा एनपीओ जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, क्या वो प्रॉफिट नहीं कमाता होगा, कमाता ही होगा। भले मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट तो कमा लेता है। बस खाली वो लोग प्रॉफिट का नाम चेंज कर दिया। प्रॉफिट का क्या कर दिया, वो लोग प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोल के सरप्लस बोलता है। क्या बोलता है, वो लोग लॉस को लॉस नहीं बोल के डेफिसिट बोलता है। क्या बोलता है, डेफिसिट। समझ में आ गया। तो वो लोग पीएल को पीएल नहीं बोल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलता है। क्या बोलता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बोला यहाँ पे क्या बोला, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और कुछ नहीं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। क्या डिटरमाइन करेंगे, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब लॉस। अगला पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। हमको पता है फाइनेंशियल पोजीशन का हमको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट से। फिर तीसरा, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कि कितना कैश आया कितना कैश गया, ये कहां से मिलेगा हमको, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कहां से मिलेगा, जो हम लोग 12 में पढ़ने वाले, जो हम लोग कब पढ़ेंगे, 12 में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग का अगला टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिलायबिलिटी, भरोसेमंद। अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन मिला वो कैसा होता है, भरोसेमंद होता है, रिलायबल होता है। पढ़ो क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मींस इट इज वेरिफिएबल, ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जिसको वेरीफाई कर सके, फ्री फ्रॉम बायसेस, मतलब उसमें भेदभाव ना हो, मतलब भेदभाव ना हो और कोई एरर भी ना हो, ठीक है। अगला इन्फॉर्मेशन क्या है, अगला पॉइंट क्या है, रेलेवेंस। अकाउंट से ऐसा इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग को ऐसा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जो कि यूजर के लिए रेलेवेंट हो, जो कि यूजर के लिए क्या हो, रेलेवेंट। रेलेवेंट बोले तो नहीं नहीं, वो तो विश्वास में तो भरोसेमंद हो गया। रेलेवेंट मतलब काम का, रेलेवेंट मतलब काम का, जो आपका काम के लिए जरूरी है वैसा इन्फॉर्मेशन चाहिए। पढ़ो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूजर। इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट इफ इट मीट्स द नीड ऑफ
यूजर इन डिसीजन मेकिंग। बोलो समझ में आ गया? फिर क्या था? अंडरस्टैंडेबिलिटी, इंफॉर्मेशन कुछ इस फॉर्म में देना चाहिए कि यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सके। फिर क्या था? कंपेरेबिलिटी, ऐसा अकाउंटिंग बनाना चाहिए कि एक अकाउंटिंग ईयर का डेटा को दूसरा अकाउंटिंग ईयर का डेटा से हम कंपेयर कर सके। कितना क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया? 4। पहला रिलायबिलिटी, दूसरा रेलिवेंस, फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, फिर कंपेरेबिलिटी। उसके बाद क्या आया? यूजर्स। फिर क्या आया? बताए थे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर कितना है? 2, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। राइट, डिस्कस किए थे ना, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। खाली रीड करो ना इंटरनल और एक्सटर्नल को। पढ़ो तो इंटरनल यूजर कौन है? users who have access to significant information at the micro level from across records that is used for decision making. Following are the internal users and their needs for accounting information. देखो दो इंटरनल यूजर का एग्जांपल दिया जो जो ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनली कनेक्टेड है, जैसे कि ओनर और कौन? मैनेजमेंट। अच्छा एक्सटर्नल पढ़ो ना एक बार, एक्सटर्नल पढ़ो ना। हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एट द माइक्रो, उसको छोटा से छोटा लेवल पे इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? नहीं है, बट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट गिव्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू देम। पर उन लोगों के पास क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जैसे रिलायंस, आज हम चाहे तो रिलायंस का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो हम इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, उसका अंदर का सारा डॉक्यूमेंट तो मेरे पास नहीं है। कुछ एक्सटर्नल एग्जांपल देखो, एम्प्लॉयज और वर्कर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पोटेंशियल, जैसे आज हम रिलायंस में अगर इंफॉर्मेशन निकालें तो हम बैंक तो एम्प्लॉय तो नहीं है, हम वर्कर भी नहीं है, हम बैंक भी नहीं है, हम कौन है? इन्वेस्टर है। हम कौन है? इन्वेस्टर। तो एक्सटर्नल के एग्जांपल समझ में आया? ये सब तीनों को इसको रीड कर सकते हैं खुद से, ठीक है? फिर क्या है? और एक्सटर्नल के एग्जांपल देखो, और एक्सटर्नल का एग्जांपल क्या हो सकता है? बताओ। क्रेडिटर, जो आपको कर्जा देगा उसको भी तो पता रहना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। फिर और कौन? गवर्नमेंट, कि आप सही से टैक्स भर रहे हैं कि नहीं। और कौन? पब्लिक, पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपका बिजनेस कौन सा काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। और क्या? रिसर्चर्स, जो आपकी तरह का बिजनेस में रिसर्च कर रहा हो उसको भी आपका इंफॉर्मेशन चाहिए। दीज आर इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर, बोलो क्लियर है? ठीक है, यहीं तक रहने देंगे। एक क्लास और लगाएंगे हम लोग जहाँ पे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे।